Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to English with Ikram. Dear students, in my last video I discussed the structures of all the tenses. Now I told you that this is a series of tenses. That was tenses part 1 in which I discussed the structures of all the tenses. मैंने आपको बताया था कि मेरे ये tenses की सीरीज़ सेकंड थर्ड के बच्चों से लेकर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ग्रेजुएट्स मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं और इवन जो टीचर्स हैं जो डिफरेंट लेवल्स को इंग्लिश पढ़ाते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ट्रेडिशनल जो स्टाइल है टेंसेस की टीचिंग का वो इतना इफेक्टिव नहीं है. स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और वो ना कुछ लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं. और ये मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया था कि आफ्टर लर्निंग टेंसेस यू शुड बी एबल टू स्पीक, you should be able to write, and if you aren't then it means that there is something wrong with your basic concept. तो conceptual learning is there. तो ये जो modern approach है जिसमें मैंने 3 चीज़ें बताई थी. First of all you have to learn the structure, then the sense from native speakers point of view, and then the third thing is application or uses. आपने structure सीखा, आपने sense identification सीख ली from other languages. किसी और लैंग्वेज में अगर टेंस है तो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई ये किस टेंस में है. हमने इसको जब ट्रांसलेट करना है तो आपने कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करना है. दिस इज सेंस, दिस इज आइडेंटिफिकेशन, एंड देन द थर्ड थिंग इज एप्लीकेशन. आफ्टर लर्निंग वेयर विल यू अप्लाई दैट पर्टिकुलर टेंस. So today I will discuss in detail the sense, the identification of all the 12 tenses with the help of this timeline. ये टाइमलाइन है. इस टाइमलाइन में हमने ये डिटरमिन करना है कि व्हेन डज एन एक्शन अकर. दिस इज टेंस. टेंस मीन्स टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ एन एक्शन. व्हेन डज एन एक्शन अकर, यही चीज़ डिटरमिन करनी होती है. तो यू हैव टू कीप दिस टाइमलाइन इन योर माइंड. एट दिस टाइमलाइन दिस पॉइंट इज प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट दिस इज पास्ट, एंड आफ्टर प्रेजेंट दैट्स फ्यूचर. ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. The first tense is simple present tense. If somebody asks us what is simple present tense, traditionally we used to answer this कि इसके आखिर में ता हैं, ते हैं, ती हैं आता है. जब हम पूछते हैं कि what is present perfect tense, तो ये इसका सेंस क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो हमें ट्रेडिशनली यही आंसर मिलता है कि ये इसके आखिर में अलीफ आता है और लिया और चुके इस तरह आता है. तो ये जो उर्दू की मदद से टेंसेस पढ़ाए जाते हैं उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. दिस इज़ नॉट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग. द बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ नॉट क्लियर. सो आई विल डिस्कस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ दिस टाइमलाइन. इस टाइमलाइन को एक दफ़ा आप देख लें. जब बार बार डिफरेंट टेंसेस में मैं इसी टाइमलाइन पे आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज़ द सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस. राइट, द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. What is simple present tense? Simple present tense is an action that occurs over here. This is the point. This point is present. Present. An action that occurs over here at present, and it occurs permanently. An action that occurs over here means at present permanently. Permanently means it was there in the past, it will be there in future. It's all about permanence, and permanently may be by 2 reasons: nature or permanent habit. Okay, let me repeat again. An action that occurs over here at this point, this is present point, and it occurs permanently. Permanently by 2 reasons. It may be nature of anything, or it's permanent habit of someone. Habit is to human beings. इंसानों की आदत होती हैं, habits होती हैं. और other than human beings, whatever has been created by Almighty Allah, that has got certain nature. Whenever we describe the nature or permanent habit, anything that's permanent. When I say permanent, it means that this was there in the past and it will be there in the future. That is permanence. ऐसा कोई भी सेंटेंस चाहे उर्दू में, पश्तो में, फारसी में, अरबिक में, आपको ये सेंस रहता है कि ये ऐसा काम है जो परमानेंटली हो रहा है. यानी पास्ट में भी होता रहा था, अब भी हो रहा है, आइंदा भी होगा. दिस इज समथिंग परमानेंट. एंड जब हम इंग्लिश में बात करेंगे, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. एंड व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? आई हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर.
अब इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? जब हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जब आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख लिया, टेंस का आपने सेंस समझ लिया, अब उसके मैं जितने भी यूजेस बताऊंगा, जितने भी एप्लीकेशन बताऊंगा, आपके लिए उस टेंस को बोलना, उस टेंस की मदद से लिखना कोई मसला ही नहीं होगा। एक्शन दैट अकर्स ओवर हियर, लेट्स टेक सम एग्जांपल। मैं कहता हूँ जी परिंदे हवा में उड़ते हैं। अभी उर्दू में सेंटेंस है, आपके जहन में क्या चीज़ आती है? परिंदे पास में उड़ते थे कि नहीं, अब भी उड़ रहे हैं कि नहीं, और फ्यूचर में भी शायद। जी दिस इज़ द नेचर ऑफ बर्ड्स, दिस इज़ समथिंग परमानेंट। अब हमने अल्फाज के झंझट में नहीं पढ़ना कि ता है ते, दिस इज़ समथिंग परमानेंट। दिस वॉज देयर इन द पास्ट, this is here in its present, and it will be there in future. So it means that this action was there in the past, still it is here, and it will be there in future. This is something permanent. When I will translate this sentence from Urdu to English, I will use simple present tense. The birds fly in the air. Human being की बात करते हैं, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, what do you think it means? एक बच्चा भी समझ जाएगा कि ये ऐसा काम है जो रोज़ाना होता है। Normally we use I will discuss in detail in application। हम जो टाइम एडवर्बियल्स हैं जो परमानेंट शो करते हैं, ऑलवेज, डेली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, तो ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो परमानेंट शो करते हैं। तो इस टेंस में परमानेंस के लिए ऐसे एडवर्ब भी यूज़ होते हैं। विदाउट दीज एडवर्ब्स आपको ये सेंस मिल जाता है, एक बच्चे को भी मिल जाता है, दिस इज़ समथिंग परमानेंट, किसी परमानेंट चीज़ की बात हो रही है। मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, इट मीन दिस इज़ माई परमानेंट हैबिट। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, वो हमेशा अपने बड़ों का अदब करता है। सूरज मशरिक से तुलू होता है, सूरज मगरब में ग़रूब होता है, वो एक डॉक्टर है। तो ये सारी बातें परमानेंट शो कर रही हैं, ये ऐसे एक्शन को शो कर रही हैं जो पास्ट में भी था, अब भी और फ्यूचर में भी होगा। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज क्लियर टू यू। An action that occurs over here at present permanently by two reasons, either by nature or by permanent habit. This is simple present tense. ऐसा कोई भी टेंस ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें परमानेंट शो हो रही है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। सिंपल। Okay, the next one, simple past tense. I have discussed simple present. Now simple past tense, the second one. Now we have to determine when does an action occur. Simple past tense. In simple past tense, an action that occurs in the past at a specific point before present. An action that occurs before present at a specific point. We mention the time of the past is mentioned. Time of the past is mentioned. Before present, whether it's 2 minutes ago or it is 2 centuries ago, time is there, time is important because this tense is normally mixed with present perfect. There is a slight difference between present perfect and simple past or past indefinite. Traditionally we call it past indefinite. So what is the sense of this tense? In action that occurs before present. इस वक्त से पहले 2 minutes ago sir entered in the classroom. Just 2 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ। 1 घंटा पहले a person went out from here 1 hour ago. सिंपल पास्ट टेंस। स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस वी2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ आपने ये डिटरमाइन करना है कि इस टेंस का सेंस क्या है। एन एक्शन दैट अकर्स बिफोर प्रेजेंट, पास्ट में, डन, फिनिश्ड। ये दिस इज इंपॉर्टेंट। एन एक्शन अकर्ड और फिनिश्ड और कंप्लीटेड बिफोर प्रेजेंट। इस वक्त से पहले, चाहे 2 मिनट पहले, 2 साल पहले, 2 सदियाँ पहले, एक्शन अकर्ड, एक्शन कंप्लीटेड, एक्शन फिनिश, उसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं। उसके जो फिनिशिंग है, कंप्लीशन ऑफ दैट एक्शन है, वो प्रोसेस कंप्लीटेड। आई पास माई मैट्रिक, आई डिड माई मैट्रिक इन 1993। पाकिस्तान वन द वर्ल्ड कप इन 1992। एनी एक्शन दैट अकर्ड बिफोर प्रेजेंट। आई होप नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इज क्लियर। Action that occurs before present in the past at a specific point. Specific point means time of occurrence of an action that's mentioned. Yesterday, 2 days ago, in the morning,
today in the morning, last night, 2019, in 16th century, 10 साल पहले, 100 साल पहले, action occurred before present. That's simple past tense, right? This is the timeline. You have to keep this timeline in your mind. We have to determine the time of aggressive action here with the help of this timeline. It's very simple. You have to watch this video again and again if you are not clear. Okay, next one is future indefinite. It's very simple. It's opposite to simple past. Now come over here. This is I am talking about future indefinite tense. Future. An action that occurs after present. This is just an intention. Keep this thing in mind. An action that will start in future. At this time, this is just an intention. अभी इरादा है. 1 मिनट बाद, 1 घंटे के बाद, 1 साल बाद, 100 साल बाद, whatever you are going to do, whatever you will do. दुनिया में जो कुछ होगा, आप जो कुछ करेंगे, मानसेरा में जो कुछ होगा, पाकिस्तान में जो कुछ होगा, जो कुछ भी इस वक्त के बाद, चाहे हमारे इस लोकल एरिया में या दुनिया में, यूनिवर्स में, वट एवर इज़ देयर, जहाँ भी कुछ होगा, इस वक्त जस्ट यू कैन से जैसे प्रेडिक्शन है या इंटेंशन है, प्लानिंग है, उसको जब हम भी बयान करते हैं, दैट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं 2025 में अमेरिका जाऊँगा, एन एक्शन दैट विल स्टार्ट इन फ्यूचर, because there are 3 kind of future tenses. Future indefinite, an action that will start in future. Future continuous, और चीज़ है, I will discuss later on. Future perfect, और चीज़ है, I will discuss later on. I am discussing future indefinite tense, an action that will start in future. At present, this is just an intention, just a planning, right? It's very simple. वो डॉक्टर बनेगा, वो कल बाज़ार जाएगा, वो 1 हफ्ते बाद कराची जाएगा, कोरोना वायरस इंशाल्लाह अगले महीने ख़त्म हो जाएगा। तो वट एवर विल हैपन इन फ्यूचर, दैट्स फ्यूचर इंडेफिनिट। उसका फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी मदद से आप इसको डिस्क्राइब करेंगे। आई हैव डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑलरेडी। अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको आपने लाजमी, ये एक सीरीज़ है, एक चेन है। फर्स्ट यू विल लर्न द स्ट्रक्चर्स, लास्ट वीडियो इसकी लिंक में भी होगी, आई कार्ड में दे दूंगा। मेरी वीडियोस में जाके टेंसेस की प्लेलिस्ट है, उसमें सिर्फ ये 3 वीडियोस होंगे, स्ट्रक्चर, देन सेंस और आइडेंटिफिकेशन, देन एप्लीकेशन। जहाँ से भी आप देखें इसके लिंक पे क्लिक करें, ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करें, वीडियोज़ में जाके देखें, लेकिन पहले आपने स्ट्रक्चर देखना है कंसंट्रेशन के साथ, देन यू विल कम ओवर हियर। ओके, द नेक्स्ट वन, the next is present continuous. I have discussed simple present, simple past and future indefinite. Now present continuous tense. Again the same thing. An action that occurs over here at present. At this point, this is present. But on contrary to simple present tense, that occurs over here permanently. But this action occurs over here temporarily. The difference between simple present tense and present continuous tense is this, that is permanent, and here this is temporary. An action that occurs over here temporarily, at the moment. This is momentary action. I am speaking, I am teaching you tenses. इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ, I am standing. The birds are flying in the air. The children are playing in the ground. Whatever you see happening at the moment. इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, वो भी present में ही हो रहा है। टाइम ऑफ अग्रेसिव एन एक्शन ये अभी हो रहा है, ये आजकल हो रहा है, टेम्परेरीली है। मैं आजकल टेंसेस सीख रहा हूँ, ये 2 हफ्ते 4 हफ्ते टेम्परेरी एक्शन है। मैं आजकल सुबह सवेरे सैर पे जा रहा हूँ, बिकॉज ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन आई एम लॉक्ड। आजकल मैं ज़्यादा टाइम घर में गुजार रहा हूँ। एनीथिंग दैट्स टेम्परेरी, आजकल है, इफेमरल है, आर्जी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। An action that occurs over here at present temporarily, at the moment, nowadays. आजकल, इन दिनों, अभी, इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, that is present continuous tense. इसका स्ट्रक्चर क्या है? I have discussed the structure, is MR plus V1 plus ING.
right? Okay, the next one is past continuous tense. What is past continuous? Again, this is very important, and alone this tense cannot give any sense. Past continuous tense का अपना complete sense नहीं है अगर हम इसको simple past के बगैर बयान करेंगे. Whenever we describe past continuous tense, we say something in past continuous, we have to take help from simple past tense. What is past continuous tense? Now you have to come over here at the timeline. An action that was in progress in between two specific points in the past. Now we are talking about 2 points. An action that had already started. हम उस टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं करते. We talk about the duration. An action that was in progress in between 2 points. Right? An action that was in progress. वो काम जो पास में एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हो रहा था. We talk about the continuity, the progression of that action in between two specific points. जो already started था, we have no concern with that. कब start हुआ था? हम बात कर रहे हैं उस action की continuity की. तो जैसे मैं कहता हूँ कि वो नाश्ता कर रहा था, तो this sentence alone cannot give any meaning. Semantically जो उसका meanings हैं, sense क्लियर नहीं है. तो जब हम सिंपल पास्ट को साथ यूज़ करते हैं, कल जब मैं उसके घर गया, सिंपल पास्ट टेंस, yesterday he was taking breakfast, वो नाश्ता कर रहा था. Now this is complete sentence. So whenever we use past continuous tense, we have to take help from simple past for complete sense. Otherwise the sense is not complete, right? Simple past tense, an action that started in the past, right? And past continuous tense is simple past, an action that occurred or started or completed in the past. But past continuous tense is an action that was in progress in between two specific points in the past. Is that clear? In past continuous tense, we talk about the continuity of an action. Okay, the next one. Future continuous tense. This is opposite to past continuous tense. Now come over here. An action that will be in progress in future. I told you that in future indefinite we talk about an action that will start in future, right? But here an action that will be in progress in future. We talk about the continuity, the progression of an action in future. An action जो future में एक खास टाइम पे हो रहा होगा. 2 साल बाद मैं लाहौर में पढ़ा रहा हूँगा. तो an action that will be in progress. हम starting point की बात नहीं कर रहे. If we talk about the starting point of an action जो 2 साल बाद start होगा, वो future indefinite. I have already discussed that. An action that will start in future, that is future indefinite. But an action that will be in progress, we talk about this point. ये starting point है, ये ending point है. But we have no concern with the starting point either or with the finishing point. Here we have concern, we are talking about this point. In between the starting and finishing point, the continuity, the progression of an action. This is future continuous tense. मैं 10 साल बाद अमेरिका में रह रहा हूँगा. An action that will start in future. The next one is present perfect. What is present perfect tense? Again, come over here. I told you that simple past and present perfect tense, they are very much close to one another. There is a slight difference. In simple past, again I tell you, an action that occurred in the past, completed in the past, finished in the past, that is no concern with present. But here in present perfect tense, keep this thing in mind. Present perfect tense, an action that started in the past, this is starting point. But when you come over here at present, you can see the symptom of the signs of that action at present. An action that finished very close to present. One sign is close to present. The second one is you can see the signs of that action at present. This is very important point. You have to keep this thing in your mind. In present perfect tense, an action that started in the past but completed close to present. Action done close to present, just now. Or an action that occurred in the past
but you can see the symptom, the signs of that action at present. उस काम के ख़त्म होने के आसार। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ to clarify the difference between simple past and present perfect tense. For example, we are here in the room. अगर हम बाहर जाते हैं, if you go outside, you see the ground wet. आपको ज़मीन गीली नज़र आती है, बारिश हो नहीं रही। इफ़ बारिश हो रही है फिर तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, एक्शन ऑफ द मोमेंट। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। अभी कोई बाहर जाके देखते हैं ज़मीन गीली है, कहते वो बारिश हुई है, उर्दू में कहते हैं बारिश हुई है। नाउ द सिम्टम्स आर देयर, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, दैट अकर्ड इन द पास्ट, एक्शन हुआ तो पास्ट में था, बट वी कैन सी द साइंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन एट प्रेजेंट। अगर हो रही है वो कंटिन्यूस एक्शन हो गया, मोमेंटरी एक्शन, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ख़त्म हो गई है, वी कैन सी द सिम्टम ऑफ दैट एक्शन, देन दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। सुबह की बात कर रहे हैं, इस वक्त ऐसा कोई साइन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, सुबह बारिश हुई थी। नाउ दिस इज सिंपल पास्ट, एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। आई होप दैट नाउ द डिफरेंस इज क्लियर, डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वन थिंग मोर, एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट, जो बहुत पहले पास्ट में हुआ था, बट यू हैव द सेम इम्पॉर्टेंस दैट ऑफ दैट एक्शन टुडे नाउ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि मैं अमेरिका रह के आया हूँ, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर बंदा बात करता है मैं अमेरिका जा रहा हूँ, फिर मैं भी रह के आया हूँ, आई एम गिविंग इम्पॉर्टेंस टू दैट पर्टिकुलर एक्शन। हो सकता है एक्शन 20 साल पहले का है, बट इवन टुडे स्टिल दैट एक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई हैव बीन टू, आई हैव रिमेन इन अमेरिका, आई हैव बीन टू अमेरिका, मैं भी अमेरिका में रह के आया हूँ। तो एक्शन ऑफ द पास्ट, far past, but you are giving importance to that particular action now. तो sometime, वैसे तो जो हमारी जो आइडेंटिफिकेशन है उस एतबार से इसको सिंपल पास्ट होना चाहिए था, बट जिस वक्त मैं उसको इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ अभी भी, इस वक्त भी, तब उस वक्त उसको मैं सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में कहूँगा, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्शन अकर्ड जस्ट नाउ, आई हैव जस्ट कम इन, ये जस्ट गॉन आउट, आई हैव जस्ट लर्न टेंसेज। या फिर एक्शन जो रिसेंटली इन दिनों हो, आई हैव रिसेंटली विजिटेड लाहौर, मैं इन दिनों थोड़ा सा लाहौर मतलब देख चुका हूँ, विजिट कर चुका हूँ। या तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्शन ऑफ द पास्ट बट यू आर गिविंग इंपॉर्टेंट टू दैट एक्शन नाउ, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। Then the next one is past perfect. What is past perfect tense? An action that started in the far past, but when you come over here in near past, that action had finished. Action started in the far past, but when you come over here from present over here near past, an action that had already started, जो पहले से started था, this is the finishing point of that particular action. Again, past perfect tense without the help of simple past tense alone cannot make any sense. उसने काम ख़त्म कर लिया था, अब ये सिंटैक्टिकली सेंटेक्स वाइज सेंटेंस ठीक है, लेकिन सिमेंटिकली सेंस वाइज इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। तो जब भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं, यू हैव टू यूज़ सिंपल पास्ट टेंस टू मेक कंप्लीट सेंस। जब मैं कल बाज़ार गया, दुकानें बंद हो चुकी थी, सिंपल पास्ट टेंस, जब मैं कल बाज़ार गया, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। व्हेन आई केम ओवर हियर, तो एक्शन हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड, द शॉप्स हैड ऑलरेडी क्लोज्ड, द शॉपकीपर्स हैव गॉन टू देयर होम्स। वो काम जो ख़ास टाइम पे हो चुका था। वी आर टॉकिंग अबाउट अ फिनिशिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड। जब मैं कल स्कूल पहुंचा, असेंबली ख़त्म हो चुकी थी। एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट, एंड यू हैव टू यूज सिंपल पास्ट टेंस। इज दैट क्लियर? The next one is future perfect. This is opposite to past perfect. An action that will have completed at a specific point in future. I told you that there are three future tenses. Future indefinite, an action that will start in future. Simple.
an action that will be in progress in future, that is future continuous tense, an action that will have completed at a specific point in future, वो काम जो फ्यूचर में एक खास टाइम तक कंप्लीट हो चुका हो। मैं 2022 तक मैं अपना एमफिल कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं 2025 तक डॉक्टर बन चुका हूँगा। अब अल्फाज उर्दू में जो भी बन जाएं, बन चुका हूँगा, अगर बन गया हूँगा। मैंने ये पहले कहा है कि आपने अल्फाज के झंझट में नहीं पढ़ना। उर्दू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप टेंसेस सीखेंगे, आप कभी इंग्लिश नहीं बोल सकते। यू हैव टू लर्न फ्रॉम नेटिव स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डू दे यूज इंग्लिश। एन एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, दिस इज सिंपल, एक काम जो फ्यूचर में एक खास टाइम पे कंप्लीटेड हो चुका होगा। For that particular action, we use future perfect tense. And what is the structure of future perfect tense? I have already discussed that. Okay, now present perfect continuous. I told you in my last video, there is a slight difference between present continuous and present perfect continuous. But it's slight difference. Present continuous, as I have discussed, is action happening now. इस वक्त इसका पास्ट कुछ अलग नहीं है। एंड नाउ व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस? एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, एंड व्हेन दिस वाज इन प्रोग्रेस टिल प्रेजेंट, एंड स्टिल एट प्रेजेंट इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें ये शो हो रहा है अभी काम हो रहा है, उसका पास्ट से एक रेफरेंस दिया हुआ है, उस टाइम से ये काम हो रहा है, पास्ट का रेफरेंस साथ है, तो वो पास्ट, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक की जाती है बड़ी हाई लेवल पे, कि जब हम पास्ट के रेफरेंस के साथ अब कुछ सेंटेंस होता है तो उसको हम ट्रांसलेट करते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 2 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो इसको लोग लेते हैं आई एम टीचिंग हियर, दिस इज इनकरेक्ट। When there is a referring point, when there is the reference of past, a specific point आपका past का साथ दिया हुआ है, then this is present perfect continuous. 2 दिन से बारिश हो रही है, this is present continuous tense. 2 घंटे से बारिश हो रही है, now this is present perfect continuous. तो उस टाइम के लिए हम since और for यूज़ करते हैं। What is the difference between since, the use of since and for? When there is exact point of time is there, exact time is mentioned. For example, 2 p.m. 2020 morning, evening, exact time दिया हो तो then we use since. अगर just duration दी हुई है 2 घंटे, 5 साल, 10 घंटे, then we use for. 2 दिन से बारिश हो रही है, it has been raining. स्ट्रक्चर मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। It has been raining for 2 hours, for 2 days. सुबह से बारिश हो रही है, it has been raining since morning. Exact time is there, we use since. Just duration is there, we use for. The difference between present continuous tense and past continuous tense ये है कि अगर past का time mentioned है साथ, एक काम जो खास point से होता हुआ आ रहा है, then we use present perfect continuous tense. अगर सिर्फ हम कह रहे हैं कि इस वक्त हो रहा है तो then present continuous tense. It's very simple. The difference is only that of time of the past. Past का time mentioned है, present perfect continuous, an action that started in the past, that was continued till present and still that's continued. This is present perfect continuous. Now come to past perfect continuous. A slight difference. Again the same thing. Action that started in the past, that was continued, but now in present that action is no more. Action that past से स्टार्ट हुआ था, होता हुआ आ रहा था, अब नहीं हो रहा, अब ख़त्म हो गया। मैं फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मैं पास का टाइम मेंशन करता हूँ कि मैं 5 सालों से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स कि स्टिल आई एम टीचिंग देयर, आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 days। एक ख़ास पॉइंट से मैं काम करता आ रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एक ख़ास टाइम से मैं काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा, मैं 5 सालों से यहाँ पढ़ा रहा था। इट मीन दैट नाउ आई एम नॉट टीचिंग देयर, नाउ आई वुड से आई हैड बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years। ये इस सेंटेंस का सेंस ये, अब मैंने ये काम छोड़ दिया। 2 घंटे से बारिश हो रही थी, इट मीन दैट नाउ इट्स नॉट रेनिंग, अब नहीं हो रही। 2 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस फॉर 2 hours।
2 घंटे से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर, नाउ इट्स नॉट रेनिंग। बट द डिफरेंस इज एक काम जो पास से होता आ रहा था, कंटिन्यू था, अब भी हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक काम जो पास से होता आ रहा था, कंटिन्यू था एक खास ड्यूरेशन तक, अब नहीं हो रहा, दिस इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। नाउ द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इट्स दिस टेंस इज यूज वेरी रेयर, तो कम यूज होता है। एक्शन दैट एट स्टार्टेड ओवर हियर, और एक खास पॉइंट तक ये काम हो रहा होगा। दैट एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। फ्यूचर का एक ख़ास टाइम है, उस टाइम तक ये काम हो रहा होगा। अब उर्दू में जैसे भी कहें, हम उस फ्यूचर का एक ख़ास टाइम मेंशन करते हैं, उस टाइम तक ये काम होता रहा होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर द सेंस, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द टेंसेस। I hope now the concept should be clear. I have discussed in detail the sense, the identification of all the tenses. आप इस वीडियो को बार बार देखें, इस टाइम लाइन को समझें कि हम टाइम लाइन की मदद से मैंने हर टेंस को कैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन को कैसे डिस्क्राइब किया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर समझ आ गया, सेंस हर टेंस का समझ आ गया। अब आपको ये समझना है कि हमने टेंसेस सीख लिए, स्ट्रक्चर सीख लिया, सेंस सीख लिया, अब हम लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे। और ये मेरी गारंटी है कि इफ़ यू हैव लर्न ऑल द स्ट्रक्चर, इफ़ यू हैव लर्न द सेंस, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द टेंसेस, नाउ देयर शुड बी नो प्रॉब्लम फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश और टू राइट इंग्लिश करेक्टली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।